हेलो एवरीवन। निमसेट ने अपना यहाँ पे सिलेबस कर दिया है रिवाइज और जितने भी स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं एनआईटीज को और टारगेट कर रहे हैं ट्रिपल आईटीज को, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो आप सभी को यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपके यहाँ पे ऐड किए गए हैं और कौन कौन से टॉपिक यहाँ से आपके रिमूव किए गए हैं। मैथ में काफ़ी बदलाव है, कंप्यूटर में काफ़ी बदलाव है, रीजनिंग में टॉपिक्स मेंशंस किए गए हैं और इंग्लिश में भी चेंजेस देखने को मिला है। सो यहां पे क्या क्या बदलाव हुए हैं, तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। सो ये है आपका रिवाइज्ड इंटायर सिलेबस। आप यहां पे देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स की यदि मैं बात करूं तो सेट थ्योरी एंड लॉजिक की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे फंक्शन आपका ऐड किया गया है। आपका यहाँ पे डिफरेंसेस है, सिमेट्रिक डिफरेंसेस है, वेन डायग्राम, ट्रुथ टेबल, टेटोलॉजी। इसके बाद देन यदि हम बात करें तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन, ये सारे टॉपिक्स आपके पूछे जाते थे, लेकिन अब यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट बताया दिया गया है कि यहाँ पे ये सारे टॉपिक हम पूछेंगे ही पूछेंगे। जैसे रिलेशन पहले नहीं पूछा जाता था, अब यहाँ पे रिलेशन को ऐड कर दिया गया है। इसी तरीके से यदि हम बात करें प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक में, यहाँ पे भी उन्होंने स्पेसिफिक कर दिया है कि हम भाई किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, जैसे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी हो गया, अलजेब्रा हो गया, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। लेकिन यहाँ पे जैसे मूवमेंट पहले स्पेसिफाई नहीं था, अब उसको ऐड कर दिया गया। वेरिएंस पहले मेंशन नहीं था, लेकिन हाँ सवाल आते थे, लेकिन अब उन्होंने उसको क्लियर मेंशन भी कर दिया कि भाई हम इनसे भी सवाल पूछेंगे। फिर देन हम बात करें अलजेब्रा की, तो अलजेब्रा में भी आप देखो कोऑर्डिनेट इक्वेशन। देन इसके बाद यदि बात करें तो आपका हार्मोनिक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, तमाम तरीके के यहाँ पे टॉपिक है। जैसे यहाँ पे जो चीज़ें मेंशन नहीं थी, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस आपके पहले सिलेबस में मेंशन नहीं था, वो यहाँ पे उन्होंने क्लियर कट मेंशन कर दिया। रिलेशनशिप बिटवीन रूट एंड कोफिशिएंट, ये पूरा मेंशन कर दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटायर सिलेबस को। देन इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की यदि मैं बात करूं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आपको यहाँ पे ये सारे के सारे इंटायर टॉपिक्स को मेंशन किया गया है, जैसे रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, डिस्टेंस फार्मूला, इक्वेशन ऑफ लाइंस, इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला। ये तमाम तरीके के जो टॉपिक है वो आपके किसके हैं, वो आपके मैथ्स के हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे कैलकुलस। कैलकुलस में भी देखिए काफ़ी चीज़ें यहाँ पे ऐड की गई हैं। ये यदि हम बात करें लास्ट ईयर का जो सिलेबस था उसमें ये सब चीज़ें मेंशन नहीं थी, अब उन्होंने इसको मेंशन किया है। ठीक है, जैसे लेफ्ट और राइट लिमिट्स हो गई, लिमिट्स एज इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, इसके बाद इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ थ्योरम हो गया। हाँ, एक अलग बात है कि इनसे क्वेश्चंस वो पूछ लेते थे, लेकिन अब उन्होंने इसको एग्जैक्टली और यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि भाई हम ये टॉपिक से अब सवाल पूछेंगे। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, देन इसके प्रॉपर्टी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तमाम तरीके के हाइट एंड डिस्टेंस के भी यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन इसके बाद हम बात करते हैं एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग। यदि हम बात करें लास्ट ईयर के सिलेबस की, तो वहाँ पे आपका कोई भी टॉपिक मेंशन नहीं किया गया था। अब उन्होंने रीजनिंग वाले पार्ट में एक एक टॉपिक मेंशन कर दिया है कि हम वर्बल रीजनिंग में नॉन वर्बल रीजनिंग भी पूछेंगे। देन इसके बाद यदि बात करें रीजनिंग के और टॉपिक जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डायरेक्शन टेस्ट हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, ये सब हम पूछेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन DI, जिसमें कि ज़्यादातर आपके परसेंटेज, एवरेज, इन सब के क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्वांट का भी पार्ट आ जाता है। न्यूमेरिकल रीजनिंग, ठीक है, डेटा सफिशिएंसी, डेटा विजुलाइजेशन। तो यहाँ पे अब आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियर कट उन्होंने मेंशन कर दिया। ये सारे टॉपिक आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम बात करें तो अब आपका आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर में काफ़ी बड़ा चेंजेस किया गया है। पहले हमारे पास कंप्यूटर बेसिक और कंप्यूटर यदि बात करें डेटा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे था। इसके बाद अब यहाँ पे डेटा यदि हम बात करें कंप्यूटर हार्डवेयर को जोड़ा गया है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को जोड़ा गया है और इंटरनेट एंड ईमेल्स को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। ये दोनों पार्ट तो पहले भी आपके थे, लेकिन कंप्यूटर हार्डवेयर जिसमें इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, स्टोरेज डिवाइस, हार्ड हार्ड ड्राइव, ठीक है, SSD, USB ड्राइव, मेमोरी में रैम, रोम, कैश, ये सब भी आपके पूछे जाएंगे। अब ये नहीं कि आपको सिंपल सिंपल सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कीबोर्ड के डेवलपर पूछ लेंगे,
ठीक है। इसके अलावा यदि हम पूछ लेंगे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने पूछ लिया कि भाई टास्क मैनेजर कैसे हम ओपन करते हैं, उसका शॉर्टकट की बता दो। या फिर उन्होंने ये पूछ लिया भाई माउस माउस में आपका पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है, तो भाई माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर अलग अलग तरीके के होते हैं, सीआरटी, एलईडी, एलसीडी, वो सारी चीज़ें। तो तमाम तरीके के जो टेक्निकल जो क्वेश्चंस हैं जो हम नॉर्मली नहीं जानते हैं, वो सारे टेक्निकल क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे। सेम टू सेम यदि हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़, मैक, लाइनक्स, एंड्रॉयड, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी, डिवाइस ड्राइवर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टूल्स। तो यहाँ पे उन्होंने लिख तो दिया है सॉफ्टवेयर, लेकिन इसके अंदर बहुत डिटेल में सारी चीज़ें आती हैं। यदि हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो क्योंकि निमसेट का पेपर है तो वो आपसे सिर्फ ये नहीं पूछेंगे कि भाई विंडोज़ का डेवलपर कौन है या विंडोज़ कब डेवलप हुआ, जी नहीं। ये पूछ सकते हैं कि भाई विंडोज़ जो है वो कौन सा फाइल सिस्टम यूज़ करता है, ठीक है। या उन्होंने पूछ लिया कि फैट जो फाइल सिस्टम है वो कितने बिट का यूज़ करता है या किस तरीके की। तो यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि निमसेट का यहाँ पे कंप्यूटर में सवाल आएंगे। इसी तरीके से इंटरनेट और ईमेल, तो यहाँ पे आपका वेब ब्राउजिंग हो गया। इसके अलावा यदि हम बात करें तो सेंडिंग ईमेल्स, ठीक है, रिसीविंग मेल्स, ठीक है, ऑनलाइन सिक्योरिटी का बेसिक अवेयरनेस ऑफ ऑनलाइन थ्रेट्स एंड सेफ्टी मेजर्स, इसमें काफ़ी बड़ा एरिया आता है ऑनलाइन सिक्योरिटीज़ में। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, ठीक है। सो वो सारी, चाहे डिजिटल सर्टिफिकेट हो, डिजिटल सिग्नेचर हो, फायरवॉल्स में भी इंटरनली काफ़ी चीज़ें आती हैं। तो वो सब टेक्निकल क्वेश्चन, थ्रेड्स के बारे में भी काफ़ी डिटेल में यहाँ पे पूछा जाएगा। तो कंप्यूटर में काफ़ी चेंजेस किया गया है। यदि इसमें सवाल बनेंगे तो काफ़ी डिटेल में सवाल बन सकते हैं। तो 20 सवाल में अब आपको ज़्यादा फाइट करनी पड़ेगी, ज़्यादा यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको 20 क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि पहले भी 20 सवाल आते थे और यहाँ पे स्टूडेंट्स वो नहीं कर पाते थे क्योंकि जो लेवल था काफ़ी हाई था। अब यहाँ पे टॉपिक यदि इंक्रीज़ किए गए हैं तो यहाँ पे एरिया काफ़ी बढ़ गया है कंप्यूटर में और सवाल डिफ़िकल्ट पूछने के। तो इसमें अब आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और 20 सवाल को सही करने के लिए। इसके बाद इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी कहीं ना कहीं उन्होंने थोड़ा सा, जैसे रिटन टेक्स्ट, यदि हम बात करें कॉम्प्रिहेंशन ऑफ राइटिंग टेक्स्ट हो गया, या फिर यूजेस ऑफ वर्ड हो गया, या फॉर्म, साउंड और वर्ड फॉर्मेशन, तमाम तरीके की चीज़ों को उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो कहने का मतलब है बिल्कुल उन्होंने क्लियर कट आपको बता दिया है कि क्या मैथ का सिलेबस रहेगा, क्या आपका रीजनिंग का सिलेबस रहेगा, क्या आपका कंप्यूटर का सिलेबस रहेगा और इंग्लिश का सिलेबस रहेगा। और क्वेश्चन भी उन्होंने मेंशन कर दिया जो कि पिछले टाइम की तरीके से सेम है। तो अब आपका यहाँ पे सिलेबस हो गया रिवाइज्ड। अब ये एक अलग बात है कि हो सकता है कि इसकी जो मार्किंग है वो बदल सकती है यदि जब कभी इसका फॉर्म निकलता है, लेकिन वो तो जब हमको पता चलेगा यदि आगे कोई नोटिफिकेशंस आता है या कुछ इन्फॉर्मेशन आती है। बट लेकिन एक सिलेबस अच्छा खासा उन्होंने दिया है, स्पेसिफिक कर दिया है। तो अब आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से यहाँ पे इस सिलेबस को पढ़ना है और समझना है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे शानदार तरीके से बैचेस भी हमारे पास यहाँ पे है, आप इसमें एडमिशन्स ले सकते हैं। यदि हम बात करें तो आप यदि CUT PG MC की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास महापैक है, हमारे पास क्वांटम अल्टीमेट बैच है, क्वांटम अल्टीमेट 2.0 बैच है, लक्ष्य प्रो बैच है, और यहाँ पे आपका मॉक टेस्ट भी है। यदि ये बात करें, ये हमारा रिकॉर्डेड बैच है, इसमें कंप्यूटर और मैथ मैंने ही पढ़ाया है और आपको यहाँ पे और भी रीजनिंग की भी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। महापैक आप ले सकते हैं। तो इन सब बैच में एडमिशन्स लेने के लिए यदि आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं MEG20, जिससे कि आपको शानदार तरीके से यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा और आप यहाँ पे आइए और आपको 100% यहाँ पे सिलेक्शन कराया जाएगा और इतनी बेहतरीन चीज़ पढ़ाएंगे कि आपको यहाँ पे सिलेक्शंस के लिए कोई रोक भी नहीं सकता, आपको ड्रीम यूनिवर्सिटी मिलेगी ही मिलेगी। अभी तक आपने यदि मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट QR कोड को स्कैन करिए या फिर सर्च करिए मयंक गर्ग CUT PG अड्डा 24/7 और ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम, जिससे कि आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सारे के सारे कंटेंट के PDF, सारे के सारे जितनी भी क्लासेस होती है उसका PDF यहाँ पे मिलता रहे। बैच लीजिए और अपनी तैयारी को अभी शुरू करिए मेरा कोड यूज़ करके MEG20। कोई आपको दिक्कत होती है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरे मेल ID पे, और मेरा मेल ID है यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं mayank.garg@adda247.com। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और शानदार कंटेंट के साथ। थैंक यू एवरीवन।